नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। घमंड करना जीवन में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। बीएड 4th सेमेस्टर परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित होने वाली है। ये जो टॉपिक हम आज लिखे हैं, निश्चित रूप से यह पेपर के 50% पैटर्न को कवर करने वाला है। एक वीडियो और बनाएंगे तो 100% कवर कर लेगा। निश्चित रूप से हमारे लायक वो है। इस कॉन्सेप्ट को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग इसको हो सके तो जरूर नोट कर लीजिएगा। निर्देशन एवं परामर्श, जैसा कि पता है कि यहाँ आप लोग को दो पेपर में बट गया है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो हमारा सेकंड पेपर होगा नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार, बीएड 4th सेमेस्टर निर्देशन एवं परामर्श। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह निर्देशन होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मानव जीवन होता है, उस मानव जीवन को दिशा प्रदान करने के लिए जब एक छोटा सा बालक होता है, उस बालक के पास बहुत विशेष जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे वह विद्यालय में पढ़ने जाता है। धीरे धीरे विद्यालय के माध्यम से एक एक क्रम अध्यापक के द्वारा उसका विकास होता जाता है और वह एक स्टेज पर जाकर आगे बढ़ता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है। बिना गाइड किए किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता है। इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। जीवन में सलाह हो गई, निर्देश हो गया, यह बहुत जरूरी होता है मानव जीवन को संवारने के लिए, मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जीवन एक ही बार मिलता है, इसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी, वैसे वैसे ही आपका विकास होना ही होना है। ध्यान दीजिएगा, निर्देशन एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए सलाह या मार्गदर्शन निर्देशन कहलाता है। एक व्यक्ति से ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप सब एक स्टूडेंट हैं, मैं एक अध्यापक हूँ, तो आप दूसरे व्यक्ति हुए और हम पहले व्यक्ति हुए। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम अध्यापक की भूमिका में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। और कौन बता रहा है, हम बता रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, ऐसे बढ़ना है जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ना है। वही बता रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा। मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को समस्या को हल करने के लिए, मान लीजिए किसी के पास कोई समस्या है। देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना पहुंच गया हो। तो समस्या को हल करने के लिए सलाह, सलाह का मतलब होता है अपना सुझाव, आपके अंदर जो है बताने का मार्गदर्शन, बताने का माध्यम। सलाह, परामर्श या मार्गदर्शन निर्देशन कहलाता है। जैसे एक बालक को एक अध्यापक मार्गदर्शित करता है। बालक समस्या में होता है तो अध्यापक बताता है, बेटा ऐसे ऐसे काम करना है, निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत आगे जाएगा। तो उसमें क्या होता है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो दिया जाता है, समस्या का चाहे हल करना हो, चाहे उसके बारे में भविष्य को संवारने की बात करनी हो, चाहे उसको और दिशा निर्देशित करना हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, सारी निर्देशन के अंतर्गत आती है। निर्देश देना एक व्यापक प्रक्रिया होती है। अब निर्देशन के प्रमुख प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत मतलब मान लीजिए गुरु शिष्य का संबंध है, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वयं किसी चीज की समस्या लेके जाता है अपने गुरु के पास, तो गुरु क्या करता है, सलाह देने का प्रयास करता है। एक किसी सीमा के अंदर किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिया गया परामर्श, व्यक्तिगत रूप से दी गई सलाह व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। व्यक्तिगत व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं जाता है, व्यक्तिगत यही होता है
व्यक्तिगत निर्देशन अर्थात पर्सनल इसे बोला जाता है। हम जाएं अपने गुरु के पास और अपनी समस्या को बताएं। एक होता है भीड़ भाड़ वाला, एक होता है क्लास वाला, एक होता है स्वयं पर्सनल। तो पर्सनल अगर किसी समस्या को सॉल्व करना है, पर्सनल किसी समस्या के बारे में जानना है, बताना है और उस समस्या का समाधान करना है, ध्यान दीजिएगा ज्यादातर समस्याओं का समाधान गुरु के द्वारा ही होता है, पता होना चाहिए। है इसमें क्या हो गया, व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन बहुत बड़ी बात है। शैक्षिक निर्देशन वह होता है, वैसे ध्यान दीजिए बेटा, शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई समस्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई विविधताएं आती हैं, परेशानियां होती हैं, उन सबके सुझाव के लिए जो परामर्श दिया जाता है वह शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। शिक्षा के रूप में आपको मान लीजिए कोई समस्या आती है, उस समस्या का देखिए एकदम व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम अपनी भाषा में, एकदम अपनी लैंग्वेज में, ना कि ऐसी कोई भाषा में जो आपको एकदम कहा गया है एकदम अपनी भाषा में एकदम समझ में आ जाए आप लोगों को। तो हमारा जो कर्तव्य है, अगर कोई इस पे गलती होती है तो आप लोग क्षमा करिएगा। हमारा जो एक भाई का कर्तव्य बना हम उसको निभा रहे हैं, इससे आप लोग का तैयार है। शैक्षिक निर्देशन अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया परामर्श, निर्देशन अर्थात अगर मार्गदर्शन, शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया जो मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शित करता है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमारा शैक्षिक निर्देशन होता है। अब तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन, बहुत बड़ी। आप बीमार पड़ते हो तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। बीमार पड़ते हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत जरूरी है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आप किसके पास जाते हो? तो समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी अपनी समस्याओं को बताना ही पड़ता है। निश्चित रूप से समाधान प्रयास करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो वहां पे स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य अगर आपका गड़बड़ है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी डॉक्टर के द्वारा या कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया मार्गदर्शन होता है और स्वास्थ्य निर्देशन कहलाता है। स्वास्थ्य निर्देशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। त्रुटियों में यदि सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान, मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। हम एक इंसान हैं, सदैव पूर्ण है, हमारे अंदर भी कमियां हैं, आप लोगों के अंदर भी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना ही हमारा परम लक्ष्य होता है। स्वास्थ्य निर्देशन के बाद व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन जैसे कोई क्या कर लेता है, एमबीए कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक चीज के माध्यम से बता रहे हैं। मान लीजिए बेटा कोई एमबीए करता है, एमबीए करने के बाद व्यवसाय के क्षेत्र में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक। या कोई विशिष्ट ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय के क्षेत्र से कई वर्षों से जुड़ा हुआ, व्यवसाय के क्षेत्र में उसका कई वर्षों से बोलबाला रहा हो, आप भी व्यवसाय करना चाहते हो या उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप मार्गदर्शन लेने किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे? नहीं, आप यहाँ पर जब जाना है, व्यवसाय के बारे में जानकारी लेना है, तो उस व्यक्ति के पास जाना ही जाना है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन होता है जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वह हमारा जो निर्देशन होता है वह व्यवसायिक निर्देशन होता है। कौन सा निर्देशन होता है भैया? व्यवसायिक निर्देशन होता है। अगला हमारा है सामाजिक निर्देशन। सामाजिक बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए समाज में किसी राजनैतिक निर्देशन कह लीजिए, सामाजिक निर्देशन कह लीजिए, समाज के क्षेत्र में आपको विकास करना है, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया चीजों को जानते हो, निश्चित रूप से अपनी संस्कृति के मूल चीजों को जानना
मानव जीवन का परम कर्तव्य होता है। तो उस संस्कृति को जानने के लिए, उस समाज को जानने के लिए आपको उस समाज से जुड़े हुए व्यक्ति जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो अनुभवी हो गए हैं, या अपने अंदर जो गुण है उसको दर्शाने के लिए व्यक्ति को निर्देशित करना, व्यक्ति से परामर्श लेना और अपने अंदर जानकारी इकट्ठा करना। हमारे कहने का मतलब ये है कि समाज के माध्यम से किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो समाज के क्षेत्र में निर्देशित करता है, परामर्श देता है, वह हमारा जो निर्देशन होता है वह सामाजिक निर्देशन होता है। तो यह कौन सा निर्देशन हो गया? यह सामाजिक निर्देशन हो गया। कुल मिलाकर व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समस्या को हल करने लिए गए सलाह या मार्गदर्शन को दिए गए जो सलाह मार्गदर्शन होता है वह निर्देशन कहलाता है। पहला मैंने बताया व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल, शैक्षिक, एजुकेशन के माध्यम से, स्वास्थ्य, व्यवसायिक, सामाजिक, ये सब जो निर्देशन हैं, स्वास्थ्य निर्देशन, ये सारे निर्देशन आप लोग को एक प्रकार से देखा जाए तो समझ में आ गया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है उद्देश्य। किसी भी कार्य को करने से पहले आयोजन, उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। अगर उद्देश्य ही नहीं है किसी चीज का, उसका विकास कहां से संभव है? उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। तो इसी माध्यम से इस निर्देशन की प्रक्रिया में हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, हमारी कुछ न कुछ व्यवस्था होगी। उस उद्देश्य को आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। चहुमुखी विकास किसी भी क्षेत्र का हो, ये जितनी मैंने चीजें बताई, व्यक्तिगत, शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य को छोड़, अगर आप ईमानदारी से इस पर अमल करते हो, कर्म करते हो, मेहनत करते हो, तो आपका चहुमुखी विकास निश्चित रूप से होना ही होना है। तो निर्देशन के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से, अगर उस परामर्श उस मार्गदर्शन पर अगर आप अमल किए तो जो हमारा मार्गदर्शन होता है हमारा चहुमुखी विकास करने में बहुत कारगर होता है। जैसे कहा गया वो आईएएस कैसे हुआ? एक अध्यापक के माध्यम से उसको मार्गदर्शन मिला होगा, ठीक है, उसको मार्गदर्शन मिला होगा और वो मार्गदर्शित होने के बाद, उसको एक मार्ग मिलने के बाद उसका क्या होता है? भविष्य संवर जाता है। चहुमुखी विकास निश्चित रूप से होना ही होना है। उसका क्या होता है? चहुमुखी विकास होता है। तो वहां पर जो मार्गदर्शन दिया जाता है उस माध्यम से जब उसका विकास होता है तो उसका चहुमुखी विकास माना जाता है। चहुमुखी विकास के बाद जन्मजात क्षमता का विकास। मानव शरीर है, बीज रूप में सारी चीजें पहले से निहित है। उसको जगाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जन्मजात क्षमता का विकास तभी हो सकता है जब आप किसी चीज पर दिए गए मार्गदर्शन पर आप चलते हैं, उसका पालन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उस माध्यम से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान क्या करता है? हमारा विकास करता है, जन्मजात क्षमता का विकास। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब जितने भी थे, क्या जैसे ही पैदा हुए थे क्या इनका विकास हो गया था? नहीं। जैसे आप खेत में बीज डालते हो, खेत में बीज डालने के बाद एक बीज है और खेत में डाल दीजिए, कभी ना उसको सिंचाई करिए, ना कभी उसका ध्यान दीजिए, क्या वह अच्छा विकास कर सकता है? क्या वह सही ढंग से आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। इसी तरीके से जन्मजात क्षमता का विकास कहां से संभव होगा? जब तक कोई अच्छे ढंग से मार्गदर्शन नहीं देगा, जब तक कोई अच्छे ढंग से उस विकास के बारे में बताएगा नहीं। क्या ऐसा संभव है? क्या उसको पूर्ण कर पाना संभव है? इसलिए कोई चीज कठिन नहीं होती है। बीज रूप में हमारे मानव शरीर के अंदर सारी चीजें पहले से ही विद्यमान हैं, पहले से ही हमारे अंदर भरी हुई हैं। उसके
विकास के लिए, उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए जन्मजात क्षमता का विकास बहुत जरूरी होता है। कैसे हो सकता है? बिना अच्छे मार्गदर्शन तो आपको मिल गया, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते हो। उसको आप शैक्षिक ढंग से, माध्यमिक ढंग से, आत्मिक ढंग से, भौतिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से, जैसा कि मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है, उस माध्यम से अगर आप इसके प्रति गहराई से इसको नहीं लेते हो तो क्या विकास संभव है? क्या ऐसा माध्यम आगे बढ़ा सकता है? कभी विकास को पाना संभव है ये नहीं है। जैसे गांव की भाषा में कहते हैं कि ईमानदारी से मेहनत जब तक न कर दिया तब तक आगे न बढ़। उसी तरह है जन्मजात क्षमता का विकास। कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वातावरण के साथ समायोजन, बहुत बड़ी बात मैंने बताया। वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में अपने आप को उस क्षेत्र में ढाल ले। यह समायोजन होता है। वातावरण क्या होता है? वातावरण का अर्थ है उस पर्यावरण के अंदर जो वर्तमान में स्थिति है, उस स्थिति के अंदर समायोजन करना और समायोजन करने के बाद नवीन चीजों को सीखना और नवीन चीजों का विकास विदाउट एनवायरनमेंट इम्पॉसिबल, संभव है ही नहीं। संभव होना इम्पॉसिबल है। इसलिए वातावरण के साथ समायोजन बहुत जरूरी होता है। किसी भी क्षेत्र का विकास क्यों ना करना हो, चाहे मानव का विकास हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का विकास हो, बेस्ट इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। बिना एक अच्छे वातावरण के, बिना एक बेहतर सुविधा के उसका विकास कर पाना संभव नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपके जन्मजात शक्तियों का विकास हुआ तो वातावरण का समायोजन बहुत जरूरी है। वातावरण का अगर समायोजन हो गया तो आपको आगे बढ़ाने में, आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप सफल होना ही होना है। कोई भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो वातावरण के साथ समायोजन। अब अगला है व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनाव। ध्यान दीजिए, आज का जो युग है व्यवसाय का युग। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे पल्ला झाड़ रही हैं। आप लोग जानते हो कि 2018 में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 8000 आई थी, 2019 में 7600, 2020 में 6600, ठीक। 2013 में 13000 वैकेंसी आई थी, 2011 में 18000 वैकेंसी आई थी। तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां जब समाप्त हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उस क्षेत्र में व्यवसायिक पाठ्यक्रम कहीं न कहीं आप लोग को रोजगार देने का अवसर भी प्रदान करता है। बेहतर मार्गदर्शन के साथ, बेहतर ईमानदारी के साथ, बेहतर लक्ष्य के साथ, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, सरकारी क्षेत्र में नहीं भी जाना चाहते हो, तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम का अगर आप चुनाव करते हो, एक अच्छे व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव, ऐसा पाठ्यक्रम जो आपको रोजगार दिलाने में मदद करे, जिस क्षेत्र में उसकी मांग अधिक हो, उस व्यवसायिक पाठ्यक्रम को चुनना चाहिए। अगर आप उस व्यवसायिक पाठ्यक्रम को चुनते हो तो निश्चित रूप से आपका विकास होना असंभव नहीं है, विकास होना ही होना है। इस व्यवसायिक पाठ्यक्रम पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उद्देश्य मैंने बताया था, उद्देश्य में मैंने क्या क्या बताया? चौमुखी विकास, जन्मजात क्षमताओं का विकास, उसके बाद वातावरण के साथ समायोजन, व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव। यह निर्देशन के कुल मिलाकर 4 उद्देश्य थे। इसको आप लोग को जानना चाहिए, इसको आप लोग को समझना चाहिए। मैंने विस्तृत ढंग से, इसमें केवल हेडिंग लिखी हुई है, विस्तृत ढंग से मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नन्ही चीटी दाना लेकर
सवार चलती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती गिरकर चढ़ना, चढ़कर उतरना आखिर ना करता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। यहाँ तक के आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। पेपर में कुल 6 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से अगर आप 2 पा गए तो 20 नंबर का काम हो जाता है। हेडिंग पता रहे, अपनी भाषा में मैंने जो बताने का प्रयास किया इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे है परामर्श। परामर्श परामर्श क्या होता है? देखिए, निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने भी बताया कि निर्देशन जो होता है एक व्यापक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया का एक अंग है परामर्श। तो परामर्श उसी निर्देशन के एक व्यापक प्रक्रिया जो होती है उसी का एक अंग होता है। उसी का एक क्या होता है? अंग होता है, उसी का हिस्सा है। उसी व्यापक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है मायर्स। मायर्स ने क्या बताया कि 2 व्यक्ति के संपर्क में, कितने व्यक्ति के संपर्क में भैया? 2 व्यक्ति के संपर्क में। मान लीजिए हम हैं एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति के संपर्क में आने से एक दूसरे के द्वारा, जैसे कहते हो, जैसे 2 लोग हो और संपर्क में तो आपस में क्या करते हो? सुझाव लेते हो, आपस में क्या करते हो? सलाह लेते हो। क्या हो? ऐसा कहेंगे, वो कहेंगे ऐसे कहेंगे, तो ऐसे क्या होता है? वो कह लेंगे, वो कह लेंगे, आप कर लोगे। इसमें क्या होता है? दोनों एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में। वही बताया गया है कि 2 व्यक्ति के संपर्क में आने से एक दूसरे के द्वारा मदद जो होती है परामर्श कहलाती है। मतलब निर्देशन में मैंने क्या बताया था? एक व्यापक प्रक्रिया, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या को हल करना। उसी तरीके से 2 व्यक्ति में संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपस में उसको सुलझाना, आपस में उसके प्रति गहराई से रुचि लेना, ये हमारा जो होता है परामर्श होता है। अब परामर्श के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिकता से दूसरा है शैक्षिक परामर्श। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि बहुत ज्यादा इसको विस्तृत में बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने निर्देशन को बहुत अच्छे से बढ़ाया। शैक्षिक परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति आपस में संपर्क में आकर, 2 व्यक्ति आपस में संपर्क में आकर एक दूसरे से परामर्श लेते हैं, एक दूसरे की व्याख्या बताते हैं और उन समस्याओं को सुलझाते हैं या सुलझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद सामाजिक परामर्श, जैसे सामाजिक निर्देशन उसी तरह सामाजिक परामर्श, छोटा सा हिस्सा उसका है और उसका व्यापक हिस्सा है। और परामर्श के जो तरीके हैं, परामर्श के जो तरीके हैं, अन्य माध्यम से, मान लीजिए आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में अलग अलग माध्यम से आ सकते हैं। पहला जैसे टेलीफोन, यहाँ पर देख रहे हैं ये है टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है? मान लीजिए आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क स्थापित करना है, तो आपको एक दूसरे से दूर है तो आप टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। अब तो टेलीफोन का जमाना रहा नहीं, अब जो वर्तमान में जमाना है, अब टेलीफोन का जमाना नहीं है, पहले था। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। टेलीफोन के माध्यम से लिए गए सुझाव एक दूसरे के संपर्क में। तो ये जो टेलीफोन है, ये टेलीफोन भी एक महत्वपूर्ण अंग था। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं टेलीफोन के बाद मोबाइल, ये हमारा है मोबाइल। आजकल इसी का जमाना है, इसमें विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको भी आप लिख सकते हो शैक्षिक माध्यम से। तो मोबाइल के माध्यम से भी हम परामर्श ले सकते हैं, हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो है, इससे भी हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो जो हमारा माध्यम होता है मोबाइल भी हमारा एक व्यापक माध्यम है।
इसके बाद जो हमारा है रेडियो। रेडियो आपको पता होना चाहिए लगभग 10 साल पहले तक इसका जो क्रेज था वर्तमान में घट गया है। आप लोग रेडियो में पहले कार्यक्रम सुनते रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे, फला टेलीफोन नंबर होगा और इस नंबर से आप रेडियो से परामर्श ले सकते हैं। जैसे लिखा रहता है परामर्श, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो परामर्श शुल्क 100 रुपए, तो आप संपर्क कर रहे हैं कि हमको ऐसी समस्या है। वो एक निर्देशन में जो होता है, निर्देशन में मार्गदर्शन करता है और परामर्श में क्या होता है, उसी का एक अंग है, लेकिन मार्गदर्शन के साथ साथ आपका उपचार भी कर देता है। बात वही लगभग दोनों उसी का एक अंग है। ठीक है, आगे है रेडियो। रेडियो मैंने जैसे बताया कि जो हमारा रेडियो होता है, ये रेडियो जो है पहले के जमाने में बहुत ज्यादा कारगर होता था। विभिन्न कार्यक्रम आते थे, व्यक्ति अपनी समस्याओं को पूछता था, अपनी समस्याओं को बताता था, उन समस्याओं के समाधान के लिए मेहनत भी करता था, प्रयास भी करता था। उद्देश्य के साथ साथ, व्यवस्था के साथ साथ उस तकनीक का भी इस्तेमाल बहुत उस समय बहुत व्यापक था। तब जब मोबाइल नहीं था तब रेडियो और टेलीफोन था। जब मोबाइल नहीं था तब रेडियो और टेलीफोन था। उस समय की क्या सिचुएशन थी, रेडियो और टेलीफोन। तो व्यक्ति टेलीफोन से रेडियो में जो परामर्श देते थे उनके पास क्या लगाते थे, फोन लगाते थे और उनको क्या मिलता था, जानकारी मिलती थी, सूचना मिलती थी, जो उनकी समस्याएं होती थी उनको बताते थे और समस्या क्या होती थी, दूर होती थी। इसको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बिना मिले भी संचार के माध्यम से कह सकते हो कि संचार और तकनीक के माध्यम से भी, संचार तकनीक का इस्तेमाल करके भी संपर्क स्थापित कर सकते हो, सुझाव ले सकते हो, सुझाव दे सकते हो, चीजों को बता सकते हो, चीजों का समाधान कर सकते हो। ये सब जो हमारी चीजें हैं यहाँ टेलीफोन रेडियो के माध्यम से होती थी। आज एक और नया दौर आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चल रहा है। संचार का बहुत बड़ा साधन यहाँ भी हो गया है। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी, मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अंतिम जो हमारा है वह है मोबाइल फोन। ये क्या है, ईमेल, सॉरी ईमेल। ईमेल के माध्यम से किसी भी चीज को आप उसमें भी बता सकते हैं, यह भी तकनीक का सबसे अच्छा साधन है। अब हम व्यवहारिक रूप से आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है, कंक्लूजन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। इस निष्कर्ष को आप लोग देखिएगा, पेपर में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। तो हमारा अगला क्या है, कंक्लूजन। इसको मिटा दे रहे हैं। निर्देशन और परामर्श का आप लोग को हम निष्कर्ष बता रहे हैं, कंक्लूजन। काफी में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष कोई लिख दीजिएगा, निष्कर्ष। मानव जीवन में भौतिक, अपनी भाषा में एकदम लिखा है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक
सांवेगिक विकास के लिए निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता होती है, अत्यंत आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और यह हिंदी की राइटिंग बहुत गड़बड़ है। हमारे जीवन का और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना मानव जीवन का पूर्ण विकास हो पाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मानव जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांवेगिक, शैक्षिक विकास के लिए निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता होती है और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना मानव जीवन का, मानव सभ्यता का पूर्ण विकास आसान नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मानव जीवन में भौतिक, नैतिक, सांवेगिक कोई भी विकास हो, अगर आपको सही परामर्श मिल जाए, सही सलाह मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आपका जीवन अत्यंत सही हो जाता है, आपका जीवन बहुत आगे जाता है। आपके जीवन में जो सुविधाएं हैं, दुख हैं, वह दूर हो जाता है और खुशमय जीवन जीने का मौका मिलता है। बीएड 4th सेमेस्टर का इस पेपर में लगभग 50% हमने कवर करने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में बुद्धि, रुचि आदि के बारे में एक लेक्चर और लगाएंगे और आप लोग इसको पूरा समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।